में जाने की जल्दी थी, तो इसलिए बच्चों ने इनको पकड़ लिया था। और बच्चे भी पहले तो हाथ नहीं दे रहे थे गोबर में। आजकल के बच्चों का ऐसे काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने इनको साथ में लगा लिया है ऐसे वैसे करके। तो जी बस अभी बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं कि मम्मी क्या करें, हम कैसे करें। तो इन्हीं को मैं ये बता रही थी। और गोबर थोड़ा सा ढीला है, इस वजह से अगर राख होती तो अच्छे से बन जाते, लेकिन ये है कि ढेर सारे यहाँ पे बना दिए हैं। अभी 2-4 चीज़ें ढाल वगैरह और बनाऊंगी, तो वो मैं 1-2 तो नीचे भी बना दूंगी। यहाँ पे तो बंदर आते रहते हैं, तो इस वजह से अगर कोई साथ में खड़ा होता है तो ही हम कर पाते हैं। तो जी अभी बिड़कुले तो बना दिए हैं माँ बेटियों ने, और अभी तैयारी है ढाल की। तो मैं अंशु को सिखा रही थी कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। और किंसु को हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही बदबू इसमें आती है, वो तो बस गोबर में हाथ डाल के यही कह रही थी कि ये क्या है। और ये देखिए अंशु की ढाल, ये इसमें ना बराबर से गट्टे करती जा रही थी। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि ये तो फिर ऐसे उठाएंगे जब टूट जाएगी गट्टे करने से, ये ऊपर से ही इसका डिज़ाइन कवर होता है। तो चांद सूरज वैसे तो सारी चीज़ें ही बनाते हैं, ध्यान सा अब कम है। पहले दादी बनाती थी, उसके साथ बनाते थे, वैसे बनाते तो यहाँ पर भी हूँ मैं। लेकिन ये है कि बस जितना हो पाता है उतना ही। कहते हैं ना, सुगंध का चाहे थोड़ा ही सही, त्योहारों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे त्योहारों पर हमें खुद को और बच्चों को भी याद दिलाना चाहिए कि ये त्यौहार ऐसा है, इस तरीके से मनाया जाता है और इस तरीके से मनाना अच्छा होता है। तो जी बस तैयारी हो रही है होली की। और ये मैं बनाने वाली हूँ कुकड़ी। हमारी दादी ना ये कुकड़ियाँ बनाया करती थी 2 से 3, तो मैं तो अभी 2 ही बना रही हूँ, क्योंकि छत पर मुझे एक ही डंडी मिली और इसे तोड़ भी नहीं पाई मैं, इस वजह से फिर मैंने दोनों इसी के साथ लगा दी है। जब ये सूख जाएंगे तो डंडी को बाहर निकाल लेंगे और इसमें रस्सी में पिरो देंगे। तो वो देखिए अंशु उधर लगी हुई है, अपने कारनामे दिखाने में कोशिश कर रही है और मैं उसे बीच बीच में बता रही हूँ। लिख रहे थे कि चलो डायरी में लिख कर लेकर चलेंगे दुकान पर, और बच्चे उनकी हंसी कर रहे थे क्योंकि उनकी लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चों की लिखाई सुथरी है, साफ, और मेरी लिखाई भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी लिखाई तो छोटे बच्चों के जैसी है। तो उनके साथ ही हंसी मजाक हो रहा था। और ये मैं दूध निकालने से पहले सूट कटिंग करने लगी थी, जिनकी कटिंग अब पूरी हो रही है। तो मैंने आज 3 सूट कट कर दिए हैं। सिलाई तो मैंने दिन में की नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैंने सुबह वीडियो भी शूट नहीं किया। तबीयत ख़राब थी, अपना घर का करने के बाद, वीडियो डालने के बाद 1 बजे के बाद मैं लेट गई थी। और वो कम्बल जो वहाँ पे रखा हुआ था वो इसीलिए था क्योंकि मेरी तबीयत, सर में दर्द भी नहीं था, बुखार भी नहीं था, बस वैसे ही चक्कर से आ रहे थे। तो फिर मैं लेट गई थी और मेरी लेटते ही आँख लग गई। फिर बच्चे स्कूल में से आए, उन्होंने मुझे उठाया। तो अभी सूट वगैरह कट करने के बाद हमारे ढाल बिड़कुले भी बन गए हैं। कुछ 2-4 और बनाने हैं, वो मैं प्लाट में बना दूंगी। तो अभी ये क्लीनिंग हो रही है शाम की, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि सुबह के टाइम में सफाई की है। और अभी बड़े दिन होने लगे हैं, तो शाम को एक बार झाड़ू लग ही जाया करेगी। तो बस अभी मेरी जो कटिंग वगैटिंग है सब हो गई है, हरा भी मैंने कट कर लिया, तो एक बार फाइनल की झाड़ू लगा लेते हैं तो घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा दिखेगा। उसके बाद बस रोटियां ही बनानी है। सूट मैंने आज इसलिए कट करके रख लिए हैं क्योंकि फिर कल मुझे कटिंग नहीं करनी होगी। वीडियो डालने के बाद थोड़ा ही टाइम मिलता है,
तो उसमें मैं अपनी स्टिचिंग का काम कर लूँगी। तो जी बस इसी तरीके से अपना उठते बैठते अपना करते रहते हैं, और किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे कर पाती हूँ यह तो मैं ही जानती हूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी सिलाई के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपनी खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बस ये है कि हर काम को उसकी जगह से मैनेज करके, कोई किसी का काम रहे ना, बच्चे का या बड़े का या पशुओं का, किसी का भी, उसके बाद बारी आती है हमारी। तो अभी मेरी क्लीनिंग शाम की हो गई है, और ये डब्बे 2-3 दिन से रखे हुए थे, इनको आज मैंने कट करके यहीं पे डाल दिया। पहले तो सोचा था कि कुछ DIY करेंगे, लेकिन अभी तक मेरे कुछ समझ में आया ही नहीं, और ये आज कट करके रख दिए तो अच्छा है, क्योंकि इनका जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी थिक नहीं थी। तो इनसे मैं करूँगी अब 2 दिन के लिए दूध गर्म, और अभी मैं डाल के आऊँगी हरा। और उधर किंसु की दादी ने चाट के हरी लगा दी है, तो वो लेने के लिए आई थी दड़िया, और मैं किंसु को भेज रही थी दुकान पर। लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे तो घर से निकलते ही नहीं हैं, तो इनको अगर मैं दुकान पर भी भेजती हूँ ना, तो बड़ी मुश्किल से ये जाते हैं। तो बस आनाकानी कर रही थी इसी चीज़ में, तो मैं इसी के साथ लगी हुई थी। और केशव को हम हमेशा अपने साथ ही बिठा कर रखते हैं, जैसे कि मैं वहाँ पे और हमारा खाना अभी बनकर तैयार हो गया है। प्लाट में मैं देकर आ गई हूँ, अभी लग रहा है हमारा खाना। तो प्लाट में तो मैं कढ़ी नहीं देकर आई हूँ, गोभी की सब्ज़ी देकर आई हूँ, क्योंकि कढ़ी इसके दादा दादी थोड़ी सी कम ही खाते हैं, इतनी नहीं खाते। सुबह तो दे दी थी, लेकिन अभी मैं नहीं देकर आई। तो कढ़ी है, और आज मैंने दही लस्सी भी अभी नहीं डाला, अगर बच्चे खाएंगे तो मैं बाद में लेकर जाऊँगी। तो फिर ये है कि सिंपल रोटी है, और आज की थाली हमारी हो गई है तैयार। किंसु के पापा की रोटियां रख दी है, जैसा कि मैं बताती हूँ उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो खाएं तो खाएं या ना भी खाएं। तो उनकी रोटियां मैंने रख दी है, और साथ के साथ फिर अपने बर्तन वगैरह करेंगे। तो जी बस अभी खा लेते हैं खाना। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, किंसु का काम हो गया था, तो वो थोड़ी सी देर फ़ोन देख रही थी। वैसे तो चल तो इनका टीवी भी रहा था, लेकिन जो राइटिंग का काम है वो टीवी देखते देखते ये कर लेते हैं।